हेलो ऑल, आई एम अनुप्रिया एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन एपी एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2। थोड़ा चैप्टर हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, बचा हुआ जो रिमेनिंग चैप्टर है उसका कुछ पार्ट हम आज करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रोऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ में क्या करते हैं कि इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज वेयर एज सम अदर आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो तो क्या होंगे, हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल। चलो हम उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, किस तरह से वो हार्मफुल होते हैं और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए अच्छे होते हैं। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पजेज। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बहुत सारी पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। दे आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक। उनको कर्ड, दही बनाने में, ब्रेड बनाने में और केक बनाने में यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल सिंस एजेस। और अल्कोहल प्रोड्यूस करने में बहुत सारे सालों से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जा रहा है। दे आर ऑल्सो यूज इन क्लीनिंग अप द एनवायरमेंट। वो हमारे एनवायरमेंट को क्लीन करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया। जैसे वेजिटेबल को हमने पील किया, उसके जो भी रिमेन्स होते हैं, एनिमल्स के रिमेन्स, उनको क्या किया जाता है कि हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर उनको ब्रेक किया जाता है एंड उनसे यूजेबल सब्सटेंसेस बनाए जाते हैं बैक्टीरिया के द्वारा। रिकॉल दैट बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो मेडिसिन बनाने के अंदर भी किया जाता है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। एग्रीकल्चर में क्या होता है, वो सॉइल फर्टिलिटी को यूज़ इंक्रीज करने के लिए यूज़ किए जाते हैं ताकि वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन कर सके। नाइट्रोजन का फिक्सिंग करते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हमारे लिए एग्रीकल्चर के अंदर यूजफुल होते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर में क्या होता है, वे हार्मफुल जो भी प्रोडक्ट है, हार्मफुल कुछ भी, जैसे वेजिटेबल को हमने पील किया तो उसका कुछ भी एक्स्ट्रा जो वेस्ट निकलता है, या फिर डंग वगैरह है, गोबर वगैरह जो होता है काउस का, जो एनिमल्स हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, उन सबको क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होंगे वो हार्मलेस सब्सटेंसेस के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं और जो कि क्या करते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किसके अंदर आता है, मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड। कर्ड और ब्रेड बनाने के अंदर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। You have learned in class 8 that milk is turned into curd by bacteria. आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि मिल्क जो है वो कर्ड में टर्न होता है बैक्टीरिया के द्वारा। कर्ड कंटेन्स सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दही के अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ऑफ दीज द बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रोड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड। लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, दही के फॉर्मेशन को, दही की प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। वो क्या करेगा, अगर हम लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डालेंगे मिल्क के अंदर तो दही, दूध को वो पूरा कन्वर्ट कर देगा दही के अंदर। बिकॉज आर ऑल्सो बैक्टीरिया आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन द मेकिंग ऑफ चीज़। बैक्टीरिया का यूज़ जो है वो चीज़ बनाने के लिए भी किया जाता है, पिकल्स एंड मैनी अदर फूड आइटम। अचार बनाने के लिए और बहुत सारे दूसरे फूड आइटम बनाने के लिए बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। An important ingredient of रवा, इडलीज एंड भटूराज इज कर्ड। हम रवा, जो सूजी होती है, उससे इडली बनाते हैं और भटूरा बनाते हैं दही से, दही का यूज़ करके। कैन यू गेस वाई? आपको पता है कि हम क्यों उसमें दही का यूज़ करते हैं? बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर ऑल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडलीज एंड डोसा बैटर। जो राइस इडलीज होती हैं और डोसा बैटर जो होता है उसको फर्मेंट करने के लिए भी बैक्टीरिया जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है, मतलब उसको फर्मेंट करने में भी बैक्टीरिया का यूज़ किया जाता है। टेक हाफ kg फ्लोर एंड ऐड शुगर एंड मिक्स विद वार्म वाटर। हमने क्या किया कि
आधा केजी शुगर लिया, उसमें फ्लोर लिया, आटा या मैदा लिया, उसके अंदर कुछ चीनी मिलाया और उसके अंदर वार्म वाटर ऐड किया। ऐड ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर एंड नीड टू मेक ए सॉफ्ट डो। उसमें थोड़ा सा ईस्ट ऐड किया और उसको एक सॉफ्ट डो बना लिया। वट डू यू ऑब्जर्व आफ्टर 2 आवर्स? 2 आवर के बाद आप क्या देखेंगे? डिड यू फाइंड द डो राइजिंग? क्या आपको पता है कि डो जो है, जो आटा जो है वो राइज हो गया है? जैसे यहाँ पे डो क्या हो गया, राइज हो गया है। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ईस्ट क्या करती है कि जल्दी जल्दी रिप्रोड्यूस करेगी और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगी रेस्पिरेशन के दौरान। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। अब क्या करेंगे, गैस के बबल्स जो होंगे वो आटे के अंदर भर गए हैं, उससे उसका वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया है। दिस इज द बेसिक ऑफ यूज ऑफ ईस्ट इन बेकिंग इंडस्ट्री फॉर मेकिंग ब्रेड, पेस्ट्रीज एंड केक। इस तरह से ईस्ट का यूज़ किया जाता है बेकिंग इंडस्ट्री के अंदर ब्रेड बनाने में, पेस्ट्री बनाने में और केक बनाने में, क्योंकि जो ईस्ट जो होती है वो क्या करती है, रिप्रोड्यूस करती है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है रेस्पिरेशन के दौरान, और इस वजह से क्या होता है कि ब्रेड या केक वगैरह जो होता है वो फ्लफी हो जाता है। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज फॉर लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड और विनेगर। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कमर्शियली भी यूज़ किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है एल्कोहल के प्रोडक्शन में, वाइन और एसिटिक एसिड के प्रोडक्शन में। ईस्ट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल एंड वाइन। ईस्ट का यूज़ किया जाता है एल्कोहल की कमर्शियल प्रोडक्शन में और वाइन के अंदर। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर्स प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, वीट, राइस, क्रस्ट, फ्रेश जूसेस एक्स्ट्रा एटसेट्रा। उसके लिए क्या किया जाता है कि ईस्ट को ग्रो किया जाता है तो बार्ले पे या वीट पे या फिर राइस या और क्रश जो फ्रूट जूसेस होते हैं उन पे ईस्ट को क्या किया जाता है, ग्रो करवाया जाता है, उसके अंदर ईस्ट को डाल दिया जाता है। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड 3/4 विद वाटर। 500 ml बीकर हमने लिया, उसको 3/4 भाग क्या किया, हमने पानी से भर दिया। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। अब हमने क्या किया, उसमें शुगर डिजोल्व किया। एंड ऐड ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर टू शुगर सॉल्यूशन। फिर क्या किया, हमने उसके अंदर ईस्ट पाउडर ऐड कर दिया। कीप इट कन्वर्टेड इनटू वार्म प्लेस फॉर 4-5 आवर्स। उसको 4-5 घंटे के लिए हमने वार्म प्लेस पे रख दिया। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन, कैन यू गेट ए स्मेल। अब उस क्या करेंगे, हम उसको स्मेल करेंगे सॉल्यूशन को। क्या आपको उसमें से कुछ स्मेल आ रही है? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। ये जो हमें स्मेल आ रही है ये क्या है, एल्कोहल की स्मेल है, क्योंकि शुगर जो है वो एल्कोहल के अंदर कन्वर्ट कर दी गई है ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ये जो प्रोसेस होती है जिसके अंदर शुगर एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है, इसको हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। लुइस पास्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन 1857। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया था 1857 के अंदर। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेडिसिनल यूजेस भी होते हैं, तो वो क्या होते हैं? Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotic tablet। जब आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या देते हैं आपको, एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शंस देते हैं, सच एज पेनिसिलिन वगैरह। द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इन मेडिसिन का सोर्स क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होता है। दीज मेडिसिन किल एंड स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं या स्टॉप कर देते हैं डिजीज कॉजेज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। इस तरह की मेडिसिन को क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक बोलते हैं। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक आर बीइंग प्रिपेयर फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंजाई। इन दिनों क्या हो रहा है, बहुत सारी एंटीबायोटिक जो हैं वो प्रोड्यूस की जा रही हैं बैक्टीरिया और फंजाई से, जैसे तो स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइलिन एंड इरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ द कॉमनली नोन एंटीबायोटिक विच आर मेड फ्रॉम फंजाई एंड बैक्टीरिया। ये जो कुछ मेडिसिन हैं, ये एंटीबायोटिक्स हैं, ये फंजाई और बैक्टीरिया से बनाई जाती हैं। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोइंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड आर यूज टू क्योर ए वैरायटी ऑफ डिजीज। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ग्रो करके बनाई जाती हैं और एक स्पेशल तरह के डिजीज को क्योर करने में काम आती हैं। एंटीबायोटिक आर इवन मिक्सड विद फीड ऑफ लाइव स्टॉक, पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल।
एंटीबायोटिक को क्या करते हैं कि पोल्ट्री वगैरह और जो भी फीड करवाते हैं हम, हमारी जो भी लाइफ स्टॉक है उसको, तो उनके अंदर कुछ माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं, इसको चेक करने के लिए भी हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। उनके खाने में मिक्स कर दिया जाता है, तो वो खाएंगे तो पता चल जाएगा कि इनके अंदर कुछ भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन है या नहीं है। दे आर ऑल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। उनका यूज़ जो है बहुत सारे प्लांट डिजीज को भी कंट्रोल करने में उसको यूज़ किया जाता है। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of qualified doctor. एंटीबायोटिक जो है वो हमें डॉक्टर, कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर है वो जब हमें सजेस्ट करे तभी लेना चाहिए, उनकी एडवाइस पर ही लेना चाहिए। ऑल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर। आपको डॉक्टर ने जो कोर्स दिया है वो कंप्लीट भी करना चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक वैन यू नॉट नीडेड और इन रॉन्ग डोज, इट मे कॉज द ड्रग लेस इफेक्टिव वैन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर। अगर आप एंटीबायोटिक को ऐसे ही लेते रहे तो क्या होगा कि वो आपकी बॉडी में लेस इफेक्टिव होगा, इफेक्टिव इतना नहीं रह पाएगा फ्यूचर के अंदर। जब आपको रियल में उसकी ज़रूरत होगी तो वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा। ऑल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरीली मे किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अगर हम एंटीबायोटिक्स को अननेसेसरीली लेते हैं, हमें ज़रूरत नहीं तो भी हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में जो भी बैक्टीरिया हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको वो किल कर देती हैं। एंटीबायोटिक हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड फ्लू एज दीज आर वायरसेस। एंटीबायोटिक्स जो होंगी वो कोल्ड और फ्लू में इफेक्टिव नहीं होती क्योंकि ये क्या है, वायरस है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। आज की क्लास में हम इतना ही चैप्टर करेंगे। इससे आगे का चैप्टर जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और हर क्लास के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।